नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने के लिए विपक्ष ने जो तैयारी कर रखा है उससे उसको पटखनी देने के लिए और नहले पर दहला मारने के लिए बीजेपी ने रणनीति सेट कर रखा है। बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से यानी नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए मीटिंग किया था 23 जून को पटना में, और जो दूसरी मीटिंग है वो बेंगलुरु में हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की भी बैठक 18 जून यानी आज जो है वो दिल्ली में होने को है। तो आखिर बिहार फॉर्मूले पर बीजेपी क्या करने वाली है? आखिर नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की मुहिम को हराने के लिए और विपक्ष जो एकजुट होकर के बीजेपी को हराने की रणनीति सेट कर रही है, उससे 4 कदम आगे बढ़कर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला सेट कर रखा है, चलिए आज जानते हैं। शक नहीं कि लोकसभा चुनाव का केंद्र बन चुका है बिहार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में शामिल हो चुका है। शुरुआती दौर में बीजेपी ने जो बूंद बूंद से तालाब भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह अब 18 जुलाई को आयोजित मित्र दल की बैठक में दिखेगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के साथ व्यक्तित्व का जुड़ाव आगामी चुनाव में ताकत बनने जा रही है। साथ ही भाजपा के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति को तोड़ते अब 5 दलों का गठबंधन बन चुकी है। संभावना अभी भी शेष है। भाजपा के निशाने पर प्रमुखता से अगर बिहार की लोकसभा सीटों की 40 सीटें हैं तो उसकी वजह भी है। सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को अकेले दम पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। भाजपा ने इसके जवाब में 5 दलों का गठबंधन की झलक दिखाकर इस मिथ्या को तोड़ने में कामयाब रही कि कोई बिहार में उसे अलग कर देगा। भाजपा ने अपनी रणनीति से महागठबंधन के सदस्यों को मजबूती का भान कराया। यह इसलिए भी कि महागठबंधन की नींव बिहार के धरातल पर पड़ी है। दूसरा कारण 2019 का लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में हासिल 39 सीट भी बनी। भाजपा यहां से बड़ी हार का मुंह नहीं देखना चाह रही। तीसरी वजह भी है कि हिंदी पट्टी में बिहार से लहरें उठती हैं। आपातकाल के विरुद्ध आवाज यहीं से उठी और कांग्रेस की सत्ता गई। वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी की सभा में विस्फोट क्या हुआ, भाजपा की सरकार बनी। ऐसे में भाजपा के लिए यहाँ डू और डाई की स्थिति आ गई है। भाजपा के रणनीतिकारों ने उन्हीं के अस्त्र से उनको परास्त करने की रणनीति तैयार की है। महागठबंधन की मूल ताकत पिछड़ा और मुस्लिम वोट का जमावड़ा बना है। ऐसे में भाजपा ने उनके आधार वोट पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। व्यक्तित्व के रूप में उनके वोट बैंक को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, आर.के. सिंह, सम्राट चौधरी और प्रेम रंजन पटेल जैसे नेता शामिल हैं। तो दलित चेतना के साथ रालोजद, खुर्शीद इकबाल पार्टी के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पर भी डोरे डाली जा रही है। वहीं मुस्लिम मतों की सेंधमारी को लेकर भी भाजपा की अपनी नीति और योजनाओं के सहारे पसमानदा मुसलमान के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इन मतों को अपने हक में करने के लिए सूफी संगीत का जगह जगह कार्यक्रम भी करवाया जा रहा है। दलित राजनीति की सफलता का भी प्रकटीकरण मित्र दल की बैठक में दिखेगा। उम्मीद है कि मित्र दल की बैठक में लोजपा के दोनों धड़े के साथ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ताकत के साथ मौजूदगी रहेगी। बता दें कि बहरहाल भाजपा के जुड़े तमाम दलों की ताकत का लिटमस टेस्ट आगामी लोकसभा चुनाव बनने जा रहा है। यहां लोजपा के 7% वोट के सहारे लोजपा खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर, नवादा, हाजीपुर और जमुई जीतने। इसके अलावे मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और बेतिया में भाजपा को जिताने का सामर्थ्य रखती है या नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बांका, मधुबनी, आरा, रोहतास और समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार को सफल बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे कुशवाहा की राजनीति 8 से 9% की है। सम्राट चौधरी और नागमणि के एनडीए में शामिल होने से ये वोट जितना एनडीए की तरफ शिफ्ट करेगा, बीजेपी की लड़ाई बिहार में आसान हो जाएगी। नीतीश कुमार को उनके ही हथियार से मात देने के लिए बीजेपी ने जो है टारगेट और फॉर्मूला सेट कर रखा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के मुहिम में लग करके मीटिंग बुला रहे हैं, कभी पटना में मीटिंग होती है, कभी बेंगलुरु में मीटिंग होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए भी बैठक कर रही है। आज यानी 18 तारीख को बस कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और इस बैठक में बिहार के बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है, जिसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा चेहरा है। तो देखिए
नीतीश कुमार जहां एक तरफ इस जो है फॉर्मूले में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो टारगेट में लगी हुई है। क्या इन दोनों का टारगेट सेट होगा? क्या इन दोनों का जो इन दोनों ने यानी नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है, यानी साल 2024 का लोकसभा चुनाव, वो ये जीत पाएंगे? ये तो 2024 के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।